आज हम टॉपिक करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का। तो रिलेटिव वेलोसिटी में हम पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। तो रिलेटिव वेलोसिटी हम निकालते कैसे हैं? रिलेटिव वेलोसिटी हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस या दूसरा नाम इसको देते हैं ऑब्जर्वर। आप रिलेटिव वेलोसिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ऑब्जर्वर से फाइंड करेंगे। कैसे? जैसे मैंने आपको ये बोला कि एक तो ये बॉय है ए और एक ये बॉय है बी। तो यहाँ से जो बॉय ए है वो है हमारा रेस्ट में, और ये बॉय बी है वो हमारा चल रहा है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। तो हम ये बोलते कि अगर ये ए बॉय अगर रेस्ट में है तो ए की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकंड। और बी की वेलोसिटी कितनी बन जाएगी? बी की तो दे रखी है कितनी? 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड दे रखी है। तो हम ये बोलते हैं कि ए बॉय बी बॉय को अगर देख रहा है मूव करता हुआ, तो ए के रिस्पेक्ट में बी की कितनी वेलोसिटी होगी? मतलब ए बॉय जो है, बॉय ए जो वो खड़ा खड़ा देख रहा है, यानी कि बॉय ए जो है वो हमारा क्या है? ऑब्जर्वर का काम करेगा। ऑब्जर्वर या फिर इसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोल देंगे। तो यहाँ से हम ये बोलते हैं कि वेलोसिटी किसकी? ऑफ बी। किसके रिस्पेक्ट में? देख कौन रहा है इसको? ए। तो बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में हमारी, और ये वेलोसिटी हमारी क्या कहलाएगी? इस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है रिलेटिव वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? दिस इज अ रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉय बी विद रिस्पेक्ट टू ए कैसे लिखते हैं? हम इसको लिखते हैं वी बी ए। बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट, मतलब ए बी को देख रहा है, ए बॉय बी को देख रहा है, तो बी की वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब इसका फॉर्मूला लगाते हैं हम, वी बी माइनस वी ए फॉर्मूला लगाते हैं हम। तो यहाँ से देखिए बी की वेलोसिटी हमारी कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड। और ए की वेलोसिटी कितनी है? ए की है 0 मीटर पर सेकेंड। तो बी की वेलोसिटी ए को कितनी दिखाई दे रही है? 30 मीटर पर सेकेंड दिखाई दे रही है। मतलब 30 मीटर पर सेकेंड से ए को बी 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता हुआ नज़र आ रहा है। हम ये बोलेंगे बी सीन बाय ए, वेलोसिटी ऑफ बी सीन बाय ए। ए जब बी को देखता है तो वो कितनी स्पीड से उसको मूव करती हुई दिखाई देगी? 30 मीटर पर सेकेंड से उसको मूव करती हुई दिखाई देगी। या फिर आप इसको ऐसे ले सकते हो कि अगर मैं आपको ये बोलूँ कि बॉय ए जो है, ए बॉय और बॉय बी बोथ आर सिटिंग इन कार, दोनों किस में है? कार के अंदर है। ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि कार अगर हमारी 40 मीटर पर सेकंड से चल रही है, 40 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो बी बॉय भी 40 मीटर पर सेकंड से चलेगा, और बॉय ए भी आपको 40 मीटर पर सेकंड से ही चलता हुआ नजर आएगा। अब मैं आपको ये बोलूँ कि बी अगर ए को देखता है, अगर ए बी को देखता है, बैक साइड वाला ए जो है बी को देखेगा, तो ए अगर बी को देखता है तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? वी बी माइनस वी ए लगा दिया। तो यहाँ पे आप वी बी की वेलोसिटी कितनी रखोगे? 40, और ए की वेलोसिटी कितनी रखोगे? 40। तो आप इसको बी की वेलोसिटी ए को कितनी नज़र आएगी? 0 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर ये दोनों कार में हैं, बोथ आर सिटिंग इन कार, तो इनको एक दूसरे को ये मूव करते हुए नज़र नहीं आते,
बी को ए जो है वो किस में लगेगा, ए रेस्ट में लगेगा। अगर ए बी को देख रहा है, ठीक है, बी ए को देख रहा है, जैसे बी अगर किसको देखे, ए को, बैक साइड वाला मेजर करता है, बी अगर ए को देखे ऐसे, बी ने ए को देखा, वेलोसिटी इसकी कितनी नज़र आएगी, फॉर्मूला सेम लगेगा, वी ए माइनस वी बी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, ए की वेलोसिटी कितनी है 40, ठीक है, और बी की भी वेलोसिटी कितनी है 40, तो दोनों की वेलोसिटी कितनी होगी, सब्ट्रैक्ट होके 0 मीटर पर सेकंड। मतलब बी चाहे ए को देखे कार में, ठीक है, या फिर ए चाहे बी को देखे कार में, दोनों 0 मीटर पर सेकंड से मूव करते हुए दिखाई देंगे। यानी कि दोनों एक दूसरे को किस में दिखाई देते हैं, कार के अंदर, रेस्ट में। इसीलिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाया है, वी ए माइनस वी बी, मतलब दोनों की वेलोसिटी को हमने सब्ट्रैक्ट किया है। तो यहाँ से ये आ जाता है आपका रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। देखिए, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, ये दोनों की सेम डायरेक्शन थी, जैसे ये भी इधर सेम डायरेक्शन में चल रहा है, कार ए में कार के अंदर ए बॉय और बी बॉय दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब हम ये बोल रहे कि अगर बॉय ए जो है, ए बॉय रेस्ट में है ग्राउंड पे, तो ए बॉय की वेलोसिटी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकंड। कितनी होगी, ए बॉय की वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और बॉय बी जो है, बी बॉय, वो हमारा चल रहा है इसकी तरफ, इस ए वाले की तरफ। कितनी स्पीड से चलता हुआ नज़र आ रहा है, कितनी स्पीड से चल रहा है, 40 मीटर पर सेकंड, सिटिंग इन अ कार, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इनकी जो वेलोसिटी है उसको, हम ए बॉय को आप रेस्ट में ना मान के इसकी कुछ वेलोसिटी दे देते हैं हम, ए बॉय ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स बी बॉय। ए बॉय मूव कर रहा है हमारा 30 मीटर पर सेकंड से किसकी तरफ, बी बॉय की तरफ, और बी 40 मीटर पर सेकंड से चल रहा है ए बॉय की तरफ। तो ए बॉय की वेलोसिटी कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड, और बी बॉय की वेलोसिटी कितनी है, 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसमें इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। अब रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हम लेते हैं सेम डायरेक्शन के लिए। जैसे मैं आपको ये बोलूँ कि बी अगर ए को अपने ए को देखता है, या ए बी को देखता है मूव करता हुआ, तो यहाँ से आप ये ले लो कि बी को ए ऑब्जर्व करता है, ए ने ऑब्जर्व किया किसको, बी को, ठीक है। तो फॉर्मूला तो क्या लगेगा आपका, वी बी माइनस वी ए, लग गया, वी बी माइनस वी ए। तो वी बी आपकी कितनी है, अब वी बी की वेलोसिटी और वी ए की वेलोसिटी दोनों की सेम डायरेक्शन लेनी पड़ेगी आपको। तो आप इस बी की वेलोसिटी को कितनी मान लो, इधर ना मान के बी की वेलोसिटी आप मान लो इस डायरेक्शन में। तो आप बी की वेलोसिटी कितनी लोगे, पॉजिटिव ना लेके किसकी लोगे, नेगेटिव लोगे। मतलब डायरेक्शन दोनों की सेम मानेंगे, हम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट निकालेंगे तब। तो यहाँ पे हमारी बी जो है उसकी वेलोसिटी तो -40 रखेंगे, ए की वेलोसिटी कितनी रखोगे आप, 30, तो कितनी होगी, -70 मीटर पर सेकंड। यानी कि बी ए की तरफ कितनी स्पीड से आता हुआ नजर आएगा, -70 मीटर पर सेकंड। मतलब -70 मीटर पर सेकंड का तो मतलब है कि इधर आती हुई नजर आएगी इसकी तरफ, 70 मीटर पर सेकंड से बी इसको ए की तरफ आता हुआ नजर आएगा। अब अगर आप मानो कि ए सीन बाय बी, अगर ए को कौन देखता है, बी देखता है, मतलब बी ऑब्जर्व करे किसको, ए को। तो बी अगर ए को ऑब्जर्व करता है, जैसे ये ए बॉय और ये क्या है,
बी बॉय। इसमें आप दूसरा कॉन्सेप्ट ले लो। जैसे मैं आपको ये बोलूँ कि ए बॉय 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और बी बॉय टुवर्ड्स ए चल रहा है 30 मीटर पर सेकंड से। तो आप इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे कि ए को किसने ऑब्जर्व किया, बी ने। बी जो है वो ए को ऑब्जर्व कर रहा है, तो बी ए को ऑब्जर्व कर रहा है, तो फॉर्मूला आपका क्या लगेगा, वी ए माइनस वी बी। ठीक है, वी ए माइनस वी बी लग गया। अब इन दोनों की फिर से डायरेक्शन सेम लेंगे, डायरेक्शन अपोजिट है तो डायरेक्शन इनकी सेम ले लेंगे। तो यहाँ से आप इसकी चेंज कर दो। ठीक है, तो 30 मीटर पर सेकेंड इसकी इधर है तो इसकी हम इधर कर लेते हैं। तो इसकी कितने ले लेंगे, -30 मीटर पर सेकेंड ले ली, -30 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन दोनों की सेम होगी। अब आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं वैल्यू। तो यहाँ पे देखें कि हम करेंगे क्या, वी ए कितनी है हमारी 20 और वी बी कितनी है हमारी -30। तो कितनी होगी टोटल 50 मीटर पर सेकेंड। मतलब ए जो है वो बी को कितनी वेलोसिटी से आता हुआ नज़र आ रहा है, 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आता हुआ नज़र आएगा। तो ये था आपका रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो कि मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं, ये ए है और ये क्या है बी। तो यहाँ से आप एक बॉय ए और ये बॉय बी। ए बॉय अगर एक्सीलरेशन इसका है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसका है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बी का, ये ए का है एक्सेलरेशन जो है इसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि अगर ए ने ऑब्जर्व किया किसको, बी को, तो ए पीछे, ए आगे बी पीछे। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला फिर से वही लगेगा, ए बी माइनस ए एक्सेलरेशन ऑफ कार ए। तो ए बी का एक्सेलरेशन कितना है 2, डायरेक्शन सेम लेके चलेंगे और ए का एक्सेलरेशन कितना है 1। तो हमें ए को बी जो बॉय है वो कितने एक्सेलरेशन से मूव करता हुआ दिखाई देगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो ये था आपका टॉपिक, एक्सेलरेशन का वेलोसिटी का सेम चलता है। ठीक है, अभी हम करते हैं नेक्स्ट